बकरीद स्पेशल में आज हम बनाएंगे एक बहुत ही लजीज बीफ स्टीम रोस्ट, बिल्कुल बैलेंस स्पाइसेस के साथ और सिंपल आसान तरीके के साथ इसको तैयार करेंगे प्रेशर कुकर में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपसे नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो बोनलेस बीफ लिया है और ये मछली वाला गोश्त है जो कि रान के बिल्कुल साथ होता है। इससे स्टीम रोस्ट इंतहाई लजीज बनता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही लें। स्टीम रोस्ट के लिए आप गोश्त के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस पीसीज इस तरह से थोड़े से बड़े साइज़ के हों। तो अब इसकी हम मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और नमक शामिल करके गोश्त पर इसकी अच्छे से मसाज करेंगे ताकि नमक गोश्त के अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद इसमें डालेंगे 1/4 कप सिरका और सिरके को इस तरह से सारे गोश्त पर फैलाकर डालेंगे। दोबारा से गोश्त की अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। बस अब इसको कवर कर देंगे और कवर करके आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पर रख देंगे। इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने देंगे ताकि नमक इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो आधे घंटे के बाद यहाँ पर आप देखें गोश्त ने पानी भी छोड़ दिया है। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा सिरका भी है। तो गोश्त के पीसेस को हम इस तरह से अलग से एक बर्तन में निकाल लेंगे और जितना भी नीचे पानी बच गया है इसको वेस्ट कर देंगे, ज़ाया कर देंगे। तो मिक्सिंग बाउल को यहाँ पर मैंने अच्छे से धोकर खुश कर लिया है। अब हम स्टीम रोस्ट के लिए मैरिनेशन तैयार करेंगे। सबसे पहले इसमें डाल देंगे 1 कप गाढ़ा थिक दही। इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच सिरका और रेडीमेड शान का जो तिक्का मसाला पाउडर आता है वो 1 पैकेट इसमें शामिल कर देंगे। 50 ग्राम इसका वजन है। इसके अलावा नमक की एक परफेक्ट क्वांटिटी इस मसाले में शामिल होती है, इसलिए मैरिनेशन में हम नमक ऐड नहीं करेंगे। तो मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। ये देखें गोश्त ने यहाँ पर थोड़ा सा और पानी छोड़ दिया है, इसको भी हम ज़ाया कर देंगे। तो अब हमें गोश्त को अच्छे से मैरिनेशन में मिक्स करना है, इस तरह से हाथों से मसाज करते हुए ताकि स्पाइसेस अच्छे से गोश्त के अंदर तक जज़्ब हो जाएं। मिक्स करने के बाद गोश्त को ऊपर से अच्छे से प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे। अगर आपके पास कोई एयर टाइट डब्बा है तो आप उसमें भी गोश्त को रख सकते हैं। कवर करके इसको कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि गोश्त अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो यहाँ पर इसको मैंने 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब इसको हम रोस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हम इस तरह से कोई भी गहरा बाउल लेंगे ताकि गोश्त को हैंडल करना ईजी हो। सबसे पहले इसमें फॉयल पेपर को इस तरह से सेट कर देंगे और फिर इसमें इस तरह से मैरिनेट किए हुए बीफ के पीसेस रख देंगे और लास्ट में ये जो मसाला बच गया है ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद अब हम फॉयल पेपर को अच्छे से सील पैक करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि कहीं से भी इसमें स्टीम ना जाए। तो अच्छे से यहाँ पर मैंने इसको सील पैक कर लिया है। नेक्स्ट अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर पानी। इसके अलावा इसमें कुछ खड़े मसाले भी शामिल कर देंगे जिसमें है 2 तेज पत्ते, 1-2 टुकड़े दालचीनी के, 5 से 6 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 2 से 3 बादियान के फूल और 6 से 7 लौंग। अब इसमें हम स्टील का स्टैंड रख देंगे जो कि मार्केट से इजीली मिल जाता है, या अगर आपके पास इस तरह का स्टीमर हो तो आप ये भी रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि पानी इस स्टैंड से थोड़ा सा नीचे हो, स्टैंड को टच ना करे। इसके बाद फॉयल पेपर की वो वाली साइड जिसको आपने नीचे की तरफ को रखना है उसमें हम इस तरह से छोटे छोटे से होल्स कर देंगे। होल्स वाली साइड को इस तरह से नीचे कर देंगे और इसको स्टैंड के ऊपर रख देंगे। अब प्रेशर कुकर को बंद करके इसके नीचे हाई फ्लेम ऑन कर देंगे। शुरू के 10 मिनट इसके नीचे फ्लेम को हाई रखेंगे और 10 मिनट के बाद फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे। मीडियम लो फ्लेम पर इसको हमने कम से कम 2.5 घंटे तक पकाना है। बस यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि जो पानी हमने इसमें शामिल किया है वो 2.5 घंटे से पहले ख़त्म ना हो। इसीलिए फ्लेम भी हमने इसके नीचे हल्का यानी कि मीडियम लो रखना है। ज़्यादा तेज़ फ्लेम होगा तो पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो लीजिए तकरीबन 2.5 घंटे ही लगे हैं और ज़बरदस्त सा हमारा स्टीम रोस्ट तैयार हो गया है। और इसी एलुमिनियम फॉयल पेपर को हर तरफ से इस तरह से फोल्ड करके इसी तरह से इसको सर्व कर देंगे तो ये दिखने में भी काफ़ी प्रेजेंटेबल लगेगा। देखिए कितना सॉफ्ट, कितना ज़बरदस्त और मुलायम सा इसका टेक्सचर है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। यकीन कीजिए आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ट्राई करने के बाद अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा।
धनिया पुदीने की जो ग्रीन चटनी होती है, आप उसके साथ इसको सर्व करें। बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन है दोनों का। बाकी आपको जो भी चटनी या जो भी सॉस पसंद है, वो आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। और ग्रीन चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी मैंने उसकी शेयर की है। तो इसी के साथ-साथ जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपसे इस तरह की नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।